सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। नमस्कार व्यूअर्स, लेटेस्ट न्यूज एंड ऑर्डर बुक पर आज की अपडेट्स है। ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड ज़ैगल ने एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्हें ज़ैगल से एक कर्मचारी व्यय प्रबंधन और लाभ प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। यह अनुबंध 1 वर्ष के लिए है और एक घरेलू संस्था के साथ है। ऑर्डर के आकार के बारे में अधिक जानकारी प्रदान नहीं की गई। मेसन बैल्स इंडिया लिमिटेड को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक से 1.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 12 रुपीज एंड 50 पैसे करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 8 से 12 महीनों की अवधि में अत्याधुनिक उच्च प्रदर्शन वाले महत्वपूर्ण वाल्वों की आपूर्ति शामिल है। यह प्रकटीकरण सेबी सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं विनियम 2015 और 11 नवंबर 2024 के सेबी परिपत्र के विनियमन 30 के अनुसार किया गया है। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई भारतीय रेलवे से 2,46,49,614.72 रुपये का ऑर्डर प्राप्त किया है। यह ऑर्डर 32 सेट कुर्सियों, एक कोच सेट की आपूर्ति और स्थापना के लिए है। इस ऑर्डर को 31 जनवरी 2027 तक पूरा किया जाना है। भुगतान का 90% निरीक्षण और अस्थायी रसीद पर किया जाएगा। शेष 10% और स्थापना शुल्क अंतिम स्वीकृति के बाद भुगतान किया जाएगा। फॉल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड को ऑप्टिमिस्ट सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड से ग्लास, ग्लेजिंग और खिड़कियों के लिए एक नया वर्क ऑर्डर मिला है। ऑर्डर का मूल्य 2,19,48,000 रुपये है और यह प्लॉट B-20 सेक्टर -132 नोएडा में स्थित साइट के लिए है। ऑर्डर 12 महीनों के भीतर निष्पादित किया जाना है। ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड को उप संभागीय अधिकारी जल संसाधन उप प्रभाग बिलासपुर से एक पत्र मिला है, जिसमें पानी के शुल्क और एक समझौते पर हस्ताक्षर न करने के लिए जुर्माने की मांग की गई है। कंपनी ने पानी के शुल्क का भुगतान कर दिया है और जुर्माने में छूट के लिए एक उत्तर दायर किया है, जिसमें केंद्रीय भूजल बोर्ड से भूजल निकासी के लिए मौजूदा एनओसी का हवाला दिया गया है। उनका मानना है कि जुर्माने की मांग दे नहीं है और कंपनी के वित्तीय और संचालन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डीपीआईएल को अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड से 71,46,41,200 रुपये के एलटी केबल की आपूर्ति के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। यह आदेश मार्च 2026 तक पूरा किया जाना है। यह प्रकटीकरण सेबी सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम 2015 के अनुसार है। सारेगामा इंडिया लिमिटेड को 29 अप्रैल 2025 को सफेमा के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण से अंतिम आदेश प्राप्त हुआ। यह आदेश कंपनी द्वारा 2007 और 2010 के बीच अपनी मॉरिशस सहायक कंपनी के लिए वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट एपीआर दाखिल करने में देरी के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपीस के जुर्माने के खिलाफ दायर अपील से संबंधित है। न्यायाधिकरण ने आग, कार्यालय स्थानांतरण और कर्मचारियों की कमी के कारण अनजाने में हुई देरी के कंपनी के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए जुर्माना घटाकर 2 लाख रुपीस कर दिया। सारेगामा जुर्माने को पहले से जमा की गई राशि से समायोजित करेगा और अतिरिक्त राशि के लिए धन वापसी का दावा करेगा। अवंटेल लिमिटेड को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 17.70 करोड़ रुपए कर सहित का एक खरीद आदेश प्राप्त हुआ है। यह आदेश विनिर्माण के लिए है और इसे 20 सितंबर 2028 तक निष्पादित किया जाना है। यह प्रकटीकरण सेबी के नियमों के अनुसार किया गया है। आईटीकॉन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पीवीवीएनएल से 1,51,90,319.97 रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है। इस अनुबंध में 1 वर्ष के लिए 59 मानव संसाधन, 15 अकुशल और 44 कुशल कर्मचारी प्रदान करना शामिल है। लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड को ताज ग्रुप ऑफ होटल्स इंडियन होटल्स लिमिटेड से ड्राई फ्रूट्स, मसाले और अन्य खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए 1 साल का अनुबंध मिला है। अनुबंध दरें तय हो गई हैं, लेकिन ऑर्डर की मात्रा अलग अलग खरीद आदेशों द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस समय ऑर्डर का आकार नहीं बताया गया है। फॉल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड को ब्रिटोमेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक साइट पर ग्लास, ग्लेजिंग और खिड़कियों के लिए 2,19,48,000 रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मुंबई से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें दंड की वसूली पर रोक लगा दी गई है, बशर्ते दंड राशि का 50% जमा किया जाए। यह कंपनी द्वारा पहले दायर की गई अपील के बाद है, जो न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ थी। चल रहे मुकदमे के बारे में विवरण सेबी परिपत्र संख्या SEBI/CFT/CFT.1/P/Sir/2023/123 दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार प्रदान किया गया है।
त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड को तुमान इंजीनियरिंग लिमिटेड से 25 मिलियन रुपए का अनुबंध मिला है। यह अनुबंध उन्नत अर्थ मूविंग मशीनों की तैनाती के लिए है। यह अनुबंध एक स्टील प्लांट के निर्माण और कमीशनिंग के लिए है और त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज के वित्तीय प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उम्मीद है। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।